चंदू अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी सुरीली और बेटा पिंटू था। आपकी आमदनी तो दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे लगता है कि आपको पानी पूरी बेचना बंद कर देना चाहिए और कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि मैं इतने सालों से यही करते आया हूँ और अब कुछ महीनों से बिक्री बहुत कम हो गई है, तो इसमें मैं क्या करूँ। मेरे ठेले के पास ही एक नया पानी पूरी वाला आ गया है, इस वजह से ही मेरी दुकान की बिक्री कम हो गई है। तुम चिंता मत करो, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है, जब से वो नया ठेले वाला आया है तब से ही ऐसा हो रहा है। मैं तो अच्छा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ और मैं क्या करूँ। कुछ भी करो, लेकिन घर में पैसे ला कर दो, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं आज ज़रूर पैसे लेकर आऊँगा। चंदू ने अपना सामान ठेले पर रखा और ठेला लेकर निकल गया। बाजार जाते हुए उसने कुछ सामान लिया। अरे भैया, मुझे 3 किलो आलू, आधा किलो टमाटर और 1 किलो प्याज देना। अच्छा भैया, सस्ते वाले दूँ ना? नहीं नहीं, मुझे अच्छे वाले ही देना। क्यों भाई, तुम तो गोलगप्पे बेचते हो ना, उसमें कौन सा किसी को पता चलेगा कि आलू अच्छे हैं या सस्ते। नहीं भैया, मुझे अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं करना। आप मुझे सारी चीज़ें अच्छे वाले ही देना। अब मैंने तुम्हें इसलिए ये बताया क्योंकि बाकी ठेले वाले भी सस्ते सामान ले जाते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई। तभी वहाँ सुनील आया। सुनील ही चंदू के ठेले के पास अपना ठेला लगाता था। अरे भैया, मुझे 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दो, और हाँ, सस्ते वाले ही देना। अरे भाई, सस्ते सामान तो ख़राब होते हैं और ख़राब सामान से बनी पानी पूरी खाने वाले ग्राहकों की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे तुम ही लो अच्छे अच्छे सामान, मुझे पैसे कमाना है, डुबाना नहीं। तुम ही अच्छे अच्छे सामान लो और अपने ठेले पर मक्खियाँ मारो। चंदू यह सुनकर उदास हो गया और अपने ठेले के साथ वहाँ से निकल गया। बाजार में चंदू और सुनील दोनों ही पानी पूरी का ठेला लगाते थे। ठेला लगाते ही सुनील के यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी, पर चंदू के ठेले पर 1-2 ग्राहक ही दस्तक देते थे। आइए आइए, स्वादिष्ट रसदार मसालेदार पानी पूरी खाइए। आइए आइए, जल्दी आइए, स्वादिष्ट रसदार मसालेदार पानी पूरी खाइए। चंदू आवाज़ लगाकर ग्राहकों को बुलाता था, पर कोई भी उसके पास नहीं आता था। वहीं सुनील के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। अरे पहले मुझे गोलगप्पे खिलाओ भैया। नहीं नहीं भैया, पहले मुझे खिलाओ और तीखा वाला ही खिलाना। ऐसे ही भीड़ लगाकर सुनील के गोलगप्पे खाने के लिए लोग लड़ते रहते थे। अरे रुकिए रुकिए, सबको खिलाता हूँ, ऐसे लड़िए मत, रुकिए रुकिए। चंदू ये सब देखकर बहुत परेशान था। इतनी कोशिश के बाद भी कोई नहीं आ रहे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए, ये क्या हो रहा। आज भी मैं घर में पैसे नहीं दे पाऊँगा क्या। चंदू देर रात तक अपने ठेले पर खड़ा रहा, पर उसकी आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। वो अपना ठेला लेकर वहाँ से जाने लगा। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आज भी आपके ठेले पर कोई नहीं आया है ना? हाँ, आज भी सब लोग सुनील के ठेले पर ही चले गए। मेरे ठेले पर बस 1-2 लोग ही आए। अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ठेला अब नहीं चल सकता, आपको जाकर नौकरी ही कर लेनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। यही बात कितने महीने से कहते आ रहे हो। घर में राशन खत्म होने वाला है, फिर हम क्या करेंगे? चंदू दुकान न चलने के कारण काफ़ी परेशान हो गया था। ऊपर से घर में पैसे और राशन सब खत्म होते ही जा रहे थे। चंदू परेशान होकर घर से निकल गया और गांव में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। चंदू परेशान होकर खुद से ही बातें करने लगा।
थोड़ी देर बाद वहाँ से चंदू का मित्र रामा टहलते हुए जा रहा था। उसने चंदू को उदास बैठे हुए देख लिया और उसके पास जाकर बातें करने लगा। रामा भाई, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कुछ महीनों से मेरे दुकान की बिक्री बहुत कम हो गई है। घर में भी पैसों की किल्लत होने लगी है। मेरे ठेले के पास ही नया पानी पूरी वाला आ गया है। इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। चंदू की सारी बातें सुनकर रामा ने थोड़ा सोचा और चंदू के कानों में उसे कोई तरकीब बताई कि कैसे वो अपने ग्राहकों के साथ साथ नया ग्राहक भी ला सकता है। फिर रामा ने चंदू को थोड़े पैसे दिए और वो दोनों मुस्कुराने लगे। अगली सुबह फिर से चंदू अपना ठेला लेकर निकल गया। बाजार से जाते हुए आलू वाले ने कहा, अरे भाई, आज आलू नहीं लेना क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था भैया, दे दीजिए आलू प्याज। थैला लेने के बाद उसे अपने मित्र रामा की रात में कही हुई बात याद आई और उसने तुरंत ही बाजार से और भी सामान लिया। उसके बाद चंदू अपने ठेले के साथ बाजार पहुंचा और अपना नया ठेला लगाया जिसमें लिखा था 5 फ्लेवर वाले पानी पूरी खाइए। चंदू ठेला लगाकर चिल्लाने लगा, आइए आइए, 5 फ्लेवर वाले गोलगप्पे खाइए। आइए आइए, जल्दी आइए, 5 फ्लेवर वाले गोलगप्पे खाइए। चंदू काफ़ी उमंग के साथ ग्राहकों को बुलाने लगा। आवाज़ सुनकर आने जाने वाले कुछ लोग उसके ठेले पर आए। उसमें से एक उसका मित्र रामा भी था। चंदू ने सबको गोलगप्पे खिलाना शुरू किया। ग्राहकों ने चंदू के गोलगप्पे खाने के बाद उसकी खूब तारीफ की, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी कभी नहीं खाए थे। चंदू की तारीफ सुनकर सुनील के पास खड़े हुए ग्राहक भी चंदू के ठेले पर ही आ गए और उन्होंने भी उसके फ्लेवर वाले पानी पूरी खाए। उन्हें भी उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। सबने नए गोलगप्पे की वजह से 3-3 प्लेट गोलगप्पे खाए और कुछ लोग पैक करवा कर भी ले गए। ऐसा करते हुए उस दिन चंदू की अच्छी बिक्री हो गई। वो बहुत खुश था और ये सब देखकर सुनील को बहुत गुस्सा आने लगा। जल्दी ही चंदू की सारी सामग्री खत्म हो गई, इसलिए वो अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर चंदू ने सारे पैसे सुरीली को दिए। ये देखकर वो भी काफ़ी खुश हो गई। देख रही हो, ये पैसे हमारे पानी पूरी बेचकर ही आए हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? पत्नी के पूछने पर चंदू ने उसे अपने मित्र रामा के बारे में बताया कि उसने शहर में अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी खाए हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं और ये एक नई चीज़ है जो उनके गांव में अभी तक नहीं आई। उसने मुझे फ्लेवर वाले पानी पूरी बेचने की तरकीब बताई। उसने इसके लिए मुझे पैसे भी दिए। ये सब सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और अब चंदू ने ऐसे ही अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी बेचना जारी रखा।